Hello students, let's do the question. So the question is the formation of interfascicular cambium in plants is due to पूछा गया है कि जो interfascicular cambium का जो formation होता है वो किसकी वजह से होता है? Proliferation, redifferentiation, differentiation, de-differentiation. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट में जो अर्ली स्टेज में जो मेरिस्टम डेवलप होते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी मेरिस्टम. प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम में जो सेल है वो क्या होता है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. इन सेल्स का जब डिफरेंशिएशन होगा, इन सेल्स का जब डिफरेंशिएशन होगा तो उससे क्या बनेगा? यहाँ पे उससे जो है प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो सेल्स होंगे इसमें, ये मेरिस्टम वाला जो टिश्यू है इसमें जो सेल्स है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है. उनका जब डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होने से क्या होगा कि वो अपना डिवाइड करने का एबिलिटी जो है वो लूज कर जा रहे हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो क्या अचीव कर ले रहे हैं. तो अगर हम देखें स्पेशलाइज हो रहा है एक तरह से. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है ये वाले कौन से, इनमें जो सेल्स है डिफरेंशिएटेड सेल्स है, उनमें एबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की. और उनमें से भी कुछ सेल्स अगर हम देखें जैसे डाइकोट में अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है कि उनमें से भी कुछ सेल्स जो है वो वापस रीगेन कर लेते हैं एबिलिटी टू डिवाइड. ये किससे होता है? डी डिफरेंशिएशन और वापस उनमें एबिलिटी आ जा रहा है डिवाइड करने का, जिसकी वजह से क्या है ये क्या फॉर्म करे? सेकेंडरी मेरिस्टम. और इनमें जो सेल्स है होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है. अब इनमें भी जब इनका रीडिफ्रेंशिएशन होगा, जब इनका रीडिफ्रेंशिएशन होगा तो रीडिफ्रेंशिएशन से वापस क्या हो रहा है? वो लूज कर रहे हैं एबिलिटी डिवाइड करने का और यहाँ पे स्पेशलाइज हो जा रहे हैं. यहाँ पे तो अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ जो फंक्शन अचीव कर ले रहे हैं स्पेशल, अगर हम देखें स्पेशलाइज हो जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म करें? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. तो हमें पता है कि ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये लेटर इन लाइफ में अपीयर होता है और ये हमें पता है कि मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं इनमें. ये मेरिस्टम है, सेकेंडरी मेरिस्टम है, तो ये क्या है? ये यहाँ पे आएगा, सेकेंडरी मेरिस्टम में आएगा. तो अगर सेकेंडरी मेरिस्टम में आ रहा है तो ये फॉर्म किससे हो रहा है? डी डिफ्रेंशिएशन से फॉर्म हो रहा है. करेक्ट आंसर कौन सा है? डी डिफ्रेंशिएशन. ये प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है? सिंपली जो सेल डिवाइड हो रहा है वो, ये तो गलत है यहाँ पे. रीडिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? रीडिफ्रेंशिएशन में हमें पता है कि सेकेंडरी मेरिस्टम जो है उनके सेल्स जो है यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं? स्पेशलाइज हो जा रहे हैं और लूज कर रहे हैं एबिलिटी डिवाइड करने का. तो ये तो नहीं है, गलत है ये तो. नेक्स्ट डिफरेंशिएशन भी गलत है. डिफरेंशिएशन तो यहाँ से ये बन रहा है जो प्राइमरी टिश्यू वो, जबकि ये क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टम बन रहा है ये. तो अगर हम देखें डी डिफरेंशिएशन से बनता है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द